आज का मुद्दा स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी के साथ। नमस्कार और बहुत धन्यवाद ऋतु। आज के मुद्दे की हम शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण हर उस लिहाज से चूंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। वो न्याय यात्रा है जिसको लेकर कांग्रेस काफी आशान्वित है। ये वो न्याय यात्रा है जिससे कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा की जो सीटें हैं, जिस तरह जहां से न्याय यात्रा गुजरेगी, लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में आ जाएगी। हमने सभी ने सोचा था कि न्याय यात्रा में आज बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक मोदी की जाति का मुद्दा आ गया। क्या वह मुद्दा आया, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, इससे संबंधित एक रिपोर्ट हम देखते हैं। उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी की जाति को लेकर बड़ा हमला बोला। ओडिशा से रायगढ़ पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी और मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी पिछले 10 सालों से जनता को जाति के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। खुद को ओबीसी वर्ग का बताने वाले नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि वो गुजरात की जनरल कास्ट में पैदा होने के बाद खुद को ओबीसी कैसे बता रहे हैं। जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। राहुल गांधी के इस बयान ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में ओबीसी बनाम जनरल की बहस छेड़ दी है। इस बयान को एक बार फिर बीजेपी राहुल गांधी के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने मोदी नहीं, ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। क्या राहुल गांधी अपने साहू समाज से आने वाले पूर्व मंत्रियों और नेताओं को ओबीसी नहीं मानती? मोदी जी के जाति पर राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो साहू होते हैं वो गुजरात में इसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। यह एक पक्ष है, जाति का पक्ष। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी पर सवाल उठाने से पहले वो नकली गांधी को जवाब देना चाहिए और इतिहास बताना चाहिए कि वो राहुल नेहरू से कैसे राहुल गांधी बने। जब लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस पीएम मोदी की जाति को लेकर हमेशा सवाल खड़े करती है। लेकिन इस बार राहुल का बयान छत्तीसगढ़ की जमीन पर आया है। राहुल के इस बयान के सियासी मायने तो कई निकाले जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता और ओबीसी वर्ग इसके क्या मायने निकालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देखा आपने रिपोर्ट। देखिए, राजनीति में जाति है कि जाति नहीं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, जाति का मुद्दा किसी न किसी बहाने आ ही जाता है। आज छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति का राग अलापा है। निशाना भले ही नरेंद्र मोदी रहे हों, लेकिन इस बहाने राहुल गांधी ने ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की है। दरअसल 2018 से ही नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों पर खुद को ओबीसी होने का दावा करते रहे हैं। जाहिर है ओबीसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से ही नरेंद्र मोदी ने कहा हो, लेकिन आज राहुल गांधी ने यह कहकर नरेंद्र मोदी के ओबीसी वाले दांव को उल्टा करने की कोशिश की है कि वो ओबीसी वर्ग में पैदा ही नहीं हुए। हालांकि ऐसा कहने के पीछे का कोई मूल उद्देश्य समझ से परे लगा, लिहाजा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर पलटवार करने में देर भी नहीं लगा रही है। रायगढ़ से विधायक और सूबे के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर यह कहकर निशाना साध दिया कि जातियों से ज्यादा नरेंद्र मोदी अब गरीब और अमीर की बात करते हैं, तो फिर राहुल गांधी जातियों का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं। पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे राहुल नेहरू से राहुल गांधी कैसे बन गए। प्रियंका वाड्रा पर भी ओपी चौधरी ने निशाना साधा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग ये सवाल तो उठने ही लगा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ओबीसी वाला दांव फिर से उठाकर राहुल गांधी ने कहीं चुनावी पासा तो नहीं फेंक दिया है। चलिए, राहुल गांधी के इन्हीं बयानों पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
हमारे साथ देवलाल जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और हमारे साथ नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, राहुल गांधी तो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो ये ओबीसी जातियों में तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी की जाति बताने का मतलब रायगढ़ में आके कुछ समझ से परे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे नितिन जी। मोदी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो यदि कोई बात को बोलते हैं तो उनके विषय में प्रदेश की और देश की जनता को मालूम भी होना चाहिए। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, और वो तो कई बार बहुत कुछ और भी कहते हैं। कभी कहते हैं मैं चाय बेचता था, कभी कहते हैं मैं भिक्षा मांगता था, कभी कहते हैं मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, और कभी पता चलता है कि बीए की डिग्री लेके अमित शाह दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें समय रहते रहते ये बहुरूपियों के जैसे रूप बदलते हैं। तो इस बात का राहुल जी ने थोड़ा सा खुलासा किया कि मोदी जी जो है वो बाय बर्थ ओबीसी नहीं है। उन्होंने ये बताया कि वो मोग घाची जाति होती है, उस जाति के थे जो कि ओबीसी वर्ग में नहीं आती थी, और जिसको गुजरात सरकार ने वर्ष 2000 में उस जाति को ओबीसी में शामिल किया। तो बाय बर्थ ये ओबीसी नहीं है। इस बात को बोला गया। अब इस बात को किस ढंग से मीडिया ले रही है और किस ढंग से बीजेपी ले रही है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, राजनीति कर रहे हैं। पर इन्होंने एक सच जो था देश के प्रधानमंत्री का, वो देश के सामने रखा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। देवलाल जी, ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सामान्य जाति में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी तो अभी शुरुआत है, आगे और तल्ख हो जाएंगे, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। रोज कोई ना कोई खुलासा कर रहे हैं, आगे दिक्कत तो नहीं हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि बात केवल ओबीसी की नहीं है देवलाल जी, प्रधानमंत्री के झूठ बोलने की बात हो रही है यहां पर। देखिए, जो राहुल गांधी जी हैं, आसमान में थूकने का प्रयास कर रहे हैं। छींटे मुंह में पड़ेंगे और इनको करारा जवाब मिलेगा जो जनता देने वाली है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के लोगों को ये शोभा नहीं देती। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि चुनाव आते ही जाति धर्म संप्रदाय में देश को बांटने के लिए ये लोग एक साथ पूरा खड़े हो जाते हैं। और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश में कांग्रेस के लोग गांधी परिवार की चाटुकारिता से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं कि इनका जो अध्यक्ष है वहां बैठा हुआ है, और ये पार्टी में ही इनके लोग बाहर निकल के उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। आज जाति संप्रदाय में एकता के साथ न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं ना, कि देश को लड़वाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं कि ओबीसी वर्ग, जनजाति वर्ग, सामान्य वर्ग चाहते क्या है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग स्पष्ट करें कि ये लोग चाहते क्या है। इतना ही नहीं, अगर ये पहले सोच ले कांग्रेस के लोग, ये जो इनका जो नेता है 10 जनपद में रहते हैं, वो कांच के महल में रहते हैं, कांचों के घर में रहते हैं। ये राजनीतिक मूल्यों का हास है। अगर इस टाइप से भाषा कोई इनका लीडरशिप नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बोल रहा है, वो बिल्कुल ही सर्वत्र निंदनीय है। अगर मैं इनके भाषा में जाऊं, इनसे पूछता हूं मैं कांग्रेस के लोगों से कि राहुल गांधी जी के दादा की जाति तो बता दो। आज हमारा देश है, हमारे देश के हर आदमी को, हर नागरिक को मालूम है कि हमारे देश में एक परंपरा है कि लड़की की अगर शादी होती है तो लड़के के सरनेम के साथ ही उसको जोड़ दिया जाता है। आज कहाँ है ये बताओ। आप जाति में अगर बहुत ही पीछे जाओगे तो आपको जो बोल रहे हैं उससे पीछे हटना पड़ेगा। आप लोग किसकी जाति की बात कर रहे हो? देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उड़ जाता है। उसका तो एक ही कर्म होता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति आगे बढ़े। इस ओर अगर देश कदम बढ़ा रहा है, जो मैं शुरू से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि अंत्योदय विकास की ओर काम कर रहा है, जो समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों को विकास के लिए जब हम आगे लाने की बात कर रहे हैं, तब ये लोग फिर से देश को जाति संप्रदाय में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने अभी चुनाव में कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो आप लोगों को विभक्त क्यों कर रहे हो? देश को बांटना क्यों चाह रहे हो? देश को तोड़ना क्यों चाह रहे हो? उसके बाद आप न्याय यात्रा और एकता यात्रा की बात करते हो। जी देवलाल जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी रामवतार जी, आज गुरुवार का दिन, मोदी की जाति बताने कोई मुहूर्त था क्या? बिना सिर पैर का, बिना कोई आयोजन, कोई ऐसा तय भी नहीं था कि इस आयोजन इस तरह की बातें होगी। क्या था ये छत्तीसगढ़ आकर मोदी की जाति पर बोलना रायगढ़ में?
कल ही लोकसभा और राज्यसभा के अंतिम दिन मोदी जी ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस एसटी एससी वर्ग के ओबीसी के विरोधी है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो शायद उसका जवाब आज राहुल गांधी ने रायगढ़ में अपनी सभा में दिया है कि मोदी जी खुद जन्म से आदिवासी नहीं है। 2000 में गुजरात में भाजपा की सरकार आई तो उस वर्ग को भाजपा ने ओबीसी वर्ग में शामिल किया। वो ये बताने की कोशिश देश में एक तरह से की कि जिस तरह से अपने को भाजपा या मोदी जी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा जो है वो उस आदिवासी पिछड़ों का हितैषी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग है, ये बताने की कोशिश का एक तरह से काउंटर जवाब आज वो अपनी यात्राओं के दौरान, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहुंचे हो, छत्तीसगढ़ में वो दिए हैं। एक बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि कई जातियां जो है वो लंबे समय से ये मांग करती रहती हैं कि हमको एसटी में शामिल करें, एससी में शामिल करें, पिछड़ा वर्ग में शामिल करें। तो ये सरकार की एक प्रक्रिया का हिस्सा रहता है। तो कई जातियां जो है वो अलग अलग वर्गों में रहती हैं, उसको शामिल करने का केंद्र सरकार, राज्य सरकार निर्णय लेती है, प्रस्ताव बनाती, ताकि उसका लाभ मिल पाए। तो ये इसके पहले भी मोदी जी के जाति का विवाद कई बार उठा, कई बार बयान आया है। अभी का जो संदर्भ है, एक तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसके जाति आरक्षण की मांग लंबे समय से कांग्रेस उठा रही है। तो ये पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लेने की कोशिश का हिस्सा है कि हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो देश के सबसे बड़ा जो जागरूक हैं, जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए, उसका बयान का हिस्सा के रूप में लोकसभा चुनाव को देखते हुए लग रहा है। ठीक। नितिन जी, राहुल गांधी जो आज अपने संबोधन में जिक्र कर रहे थे, न्याय यात्रा के बहाने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर दिया, ऐसा नजर आ रहा था। क्योंकि न्याय वाला तो कम, लोकसभा चुनाव की तैयारी वाला भाषण लग रहा था। अगर आज ने आपने भाषण सुना होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं न्याय यात्रा बहाना है, लोकसभा निशाना है? नितिन जी देखिए, न्याय यात्रा में जिस प्रकार जनसैलाब आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा है, मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है कि किस तरीके से हर वर्ग के लोग राहुल गांधी जी से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश की, प्रदेश की वह मूलभूत आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को देख रहे हैं। ये तो एक बात है कि देश के जो प्रधान पंत हैं, अभी मेरे साथी प्रवक्ता राजा कहते हैं उन्हें कि वो राजा हैं देश के। भाई साहब, ये लोकतंत्र की बात करिए, राजतंत्र की बात मत करिए। आप लोग लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र का राज कायम करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री जो कि सर्वोच्च पद पे देश के बैठे हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। भाई मैं बीच में नहीं बोला था। अगर प्रधानमंत्री किसी तो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ, आपको भी समय दूंगा पर्याप्त। झूठ को आम जनता के बीच लाना भी जरूरी है। मस्जिद भी जाएगा, गिरजाघर। अच्छा ये बता दो, ओ भाई, अरे यार देवलाल ठाकुर भाई, एक बात बताओ, मोदी जी ने चाय कौन से सेशन में बेची थी? अच्छा, भिक्षा मांगी थी, बताते हो 35 साल बोलते हो? नहीं, 35 साल भिक्षा मांगी थी बोलते हैं। बताओ भिक्षा कब मांगी, बताओ ना भैया। 1987 में मोदी जी ने बोला कि अडवाणी जी की एक सभा में मैंने डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था, ये उनके शब्द हैं। जबकि डिजिटल कैमरा 1990 में आया था। बाद में ये कहते हैं कि उस कैमरे से फोटो खींच के मैंने ईमेल कर दिया। तो ईमेल का उपयोग 15 अगस्त 1993 को शुरू हुआ। तो कितना झूठ बोलेंगे भाई। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ को आम जनता के बीच रखने की बात थी जो रखी। भाई सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति है, सर्वोच्च पद पर बैठे आपके क्या है, राजनेता है, वो जनसेवक नहीं है। आपने कहा कि राजा है, तो आपके जो राजा है ना भाई, वो जो झूठ बोल रहे हैं प्रजा के साथ, वो झूठ को बताना जरूरी है। तो झूठ का पर्दाफाश किया है और मुझे लगता है दुख के नस पे हाथ रखा है। आप लोग सब फड़फड़ा रहे हैं। अरे इतने बड़े चैनल में, पंचफल न्यूज में आप बताओ कि राहुल गांधी जी के दादा का नाम क्या है और क्यों इन्होंने अपना सरनेम बदला है? आप लोगों के पास तो कोई कहानी नहीं है। राहुल गांधी जी के दादा का नाम क्या है, राहुल गांधी जी कहाँ पढ़े, आप बताओ। मोदी जी ने चाय कहाँ बेची, स्टेशन का नाम बताओ, कौन सी स्कूल में पढ़ के निकले, एक सहपाठी का नाम बता दो।
मैं मान जाऊंगा। कहाँ भिक्षा मांगी, मुझे बताओ, स्थान तो बताओ भैया। इतना झूठ बोलोगे, कभी एनसीसी कैंडिडेट बन जाते हो, कभी कुछ भी बन जाते, कभी हवाई जहाज उड़ाने लगते, भाई कुछ तो देवलाल जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द रही है, तभी कांग्रेस ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया और आपने अरुण साव को डिप्टी सीएम। तो ये मान लिया जाए कि 42% ओबीसी पर डोरे डाल रही कांग्रेस। ये वो कह रहे हैं कि मोदी जब उस जाति के है ही नहीं तो ओबीसी का कैसे उद्धार करेंगे। मेरा कहना है कि विकास और धर्म की बात अलग, ये जाति वाला मुद्दा आपकी मुश्किलें तो आने वाले समय में नहीं बढ़ा देगा देवलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की बात नहीं करती, आदिवासियों के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों की बात नहीं करती, दलितों का विकास कैसे होगा इसकी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बात नहीं करती, ओबीसी विकसित होकर कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए काम करती है। और मैंने पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही है, उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में बैठे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसको अग्रिम पंक्ति में कैसे लाया जाए। आज विकास के लिए, विकसित भारत के लिए संकल्प लेके अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहा है तो उसमें हर राजनीतिक दल, देश के हर नागरिक को उसमें हिस्सेदारी निभाना चाहिए और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जाति पाति धर्म संप्रदाय की फिर ये कांग्रेस कहां ले जा रही है? और इनके नेता चाहते क्या है? मैं तो एक ही चीज करता कौन है भाई? ये करते आप लोग, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए। मैं तो इस बात को दोहराऊंगा, जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। आप राहुल गांधी के दावे का प्रकार आपको कांग्रेस से निकाल देंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, आप राहुल गांधी के दादा का नाम बताओ। आप अपनी चिंता करो भैया, मेरे को निकालेगा नहीं निकालेगा, आप अपनी चिंता करो। जी देवलाल जी, एक मिनट देवलाल जी, लोग हैं कांग्रेस के लोग। ठीक है देवलाल जी, एक मिनट। जी नितिन जी, बेटे कौन है भाई? अमित शाह के बेटे कौन है? क्या योग्यता है बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया? राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए। ये आप परिवारवाद पे आएंगे तो लंबा बोल सकते हो, 1 घंटा जवाब नहीं दे पाएंगे आप। कौन है उसका दादा? देश जानना चाहता है, देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन है अभिषेक सिंह? कैसे सांसद बने? क्या योग्यता थी? कौन है अमर अग्रवाल? अरे तुम्हारे यहाँ जो भी नेता बनते हैं उनकी जाति अग्रवाल जी के, केदार कश्यप कौन है? रामोदर जी, राहुल गांधी ने जिस तरह की बातों का जिक्र आज किया है, उनका उद्देश्य वोट बैंक को लेकर था कि एक्सपोज करना था? जिस तरह वो बोल रहे थे, ऐसे शब्द क्या वोटर्स को प्रभावित करते हैं? क्या ओबीसी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात जो आपने कहा कि एक्सपोज करने की बात है कि मोदी जी लगातार पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के नहीं थे, वो एक तरह से जनता को मैसेज देना चाहते थे, मैसेज दिया। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है लंबे समय से जाति आरक्षण की बात उठा रही है और जाति आरक्षण में भी पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, उस वर्ग को ज्यादा आरक्षण देने की बात कही जा रही। शायद उस बात पे लोकसभा में चर्चा हुई और वो भी सैद्धांतिक सहमति वर्तमान सरकार केंद्र की बनाने की कोशिश कर रही। तो एक पिछड़ा वर्ग जो है, जागरूक लोग हैं और बड़े किसान हैं, उस वर्ग को साधने की कोशिश के तहत ही लंबे समय से जाति आरक्षण का मुद्दा उठा रही, जाति जनगणना का बात उठा रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी। तो एक तरह से वो 2 निशाने लगाने की और बड़े वर्ग को साधने की कोशिश का ये बयान दिखता है, जो चुनाव के दृष्टिकोण से है, उस वर्ग को लुभाने के दृष्टिकोण से। शायद उस वर्ग को कुछ मिले या हम देंगे, क्योंकि इसके बाद अब चुनाव मैदान में अगले महीने से जो जाएंगे, उसके पहले दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र लागू करेंगी, अपने और प्लानिंग बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे, भाषणों का दौर चलेगा। उसके पहले क्योंकि जाति आरक्षण चल रही है, सबसे बात यह है कि धर्म की बात चल रही है, उस धर्म का काट कहीं ना कहीं कांग्रेस जाति आधार पर लाके टिकाने की कोशिश कर रही है, ताकि उसको कुछ फायदा हो गया। क्योंकि धर्म की बात जब भी होगी भाजपा को फायदा होगा। तो उस वर्ग का जो अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश राहुल गांधी इन बयानों से कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। ठीक है नितिन जी, जो न्याय यात्रा निकल रही है, इससे कांग्रेस किन किन अपने चुनावी मुद्दे को साधेगी? कोई स्पार्क नहीं था भारतीय जनता पार्टी बोल रही, क्योंकि आप लोगों ने रूट तो पूरा इसी तरह से बनाया कि लोकसभा सीटों के आधार पर ये लग रहा है कई लोकसभा सीट आप प्रभावित छत्तीसगढ़ की करना चाह रहे हैं। स्पार्क क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या कांग्रेस की उदासीनता है लोकसभा चुनाव को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से एज है राम मंदिर के बाद, उससे हताशा है कांग्रेस में? कांग्रेस अपनी हार को अभी तक भूल नहीं पाई है।
भाजपा के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन सारे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से भाजपा ने राम मंदिर के नाम से ध्यान हटा दिया है। स्पार्क नहीं है आप कहते हैं, तो ये स्पार्क जो है ये हमको दिखता है, सबको दिखता है, लोगों को दिखता है, न्यूज़ चैनल्स वालों को और मीडिया को नहीं दिखता। ये एक समस्या है और ये समस्या देशव्यापी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल स्पार्क है, कार्यकर्ता बिल्कुल रिचार्ज है। मेरा कहने का मतलब ये था नितिन जी, जिस प्रकार से पहली यात्रा उनकी निकली थी, निश्चित तौर पर सहर्ष लोग उस यात्रा में जुड़े थे, अभी भी जुड़ वो जुड़ाव क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी भी जुड़ रहे हैं, वो पूरी पदयात्रा थी और ये चूंकि समय कम है, इसलिए बहुत सारी जगहों से हमें बस से इसमें यात्रा करनी पड़ रही है। और जहां पर भी ये पदयात्रा हमारी हो रही है, यात्रा हो रही है, राहुल जी जहां जहां पर 1-to-1 लोगों से हो रहे हैं, वहां पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है। पर जैसा कि मैंने कहा कि अब ये देखने की भी दृष्टि होती है, हमको तो क्लियर दिख रहा है और सभी लोगों को, चलिए उम्मीद है वो लोकसभा सीटों में भी कन्वर्ट हो। देवलाल जी, चुनाव करीब है, क्या रणनीति है आपकी? अब तक आप राज्यसभा का उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, एक मंत्री भी नहीं बना पा रहे हैं, सुना है कुछ विधायकों को लोकसभा भी लड़वाएंगे आप। क्या तालमेल, क्या कवासी लखमा आज जिस तरह से सदन पे बोले, आदिवासी सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, कुछ दिन बाद हम बताते हैं, कुंडली बना रहे हैं कवासी लखमा आप सभी लोगों की। देवलाल जी, देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, राजनीति की बात छोड़िए, जनता की बात कीजिए। जनता के साथ जो मोदी की गारंटी की शुरुआत हुई थी, हर काम साए साए हो रहा है। आज महतारी बंधन के लिए गांव-गांव के उन महिलाओं के चेहरे में खुशी देखिए, जिनको 70% महिलाओं को काट दिया महतारी बंधन योजना से। साए निकल गए, 2000 रुपए में धान खरीद दिया, 3100 का वादा किया। साए आप लोगों ने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। साए आप जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। साए आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है, खजाना खाली है। मिलने वाला है, किसानों को 2 साल का बोनस मिल गया, किसानों को पूरा पैसा मिल रहा है। अरे उसमें भी लगभग 534 करोड़ रुपए अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। और आपने कहा 17-18 का देंगे, आपने बोनस दिया है 13-14 का। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जाति धर्म संप्रदाय में उलझे हुए देश को तोड़ना चाहते हैं। आखिरी सवाल रावता जी, राहुल गांधी कितना बड़ा फैक्टर है छत्तीसगढ़ के? पहली बार जो यात्रा निकली उसका जिस तरह से हमने उत्साह देखा, लेकिन वो उत्साह इस न्याय यात्रा पे नजर आज नहीं आया, हो सकता है आने वाले समय में नजर आए। पार्टी की तरफ से उत्साह थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, हो सकता है अभी हार की कारण ये सब रहा हो। भाजपा जिस तरह से हावी हो रही है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस हार से उबर नहीं पा रही? वो उत्साह इस न्याय यात्रा में नजर फिलहाल आज के दिन तो नहीं आया। देखिए, ये बात सही बोल रहे हैं आप। ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कि इन यात्राओं के जरिए कैसे जनता के बीच संदेश जाए, जनता के बीच लोकप्रिय बने और जनता साथ में आए। ये संवाद कहीं ना कहीं कमजोर है। इसका एक बड़ा कारण ये कि कांग्रेस के साथी हैं वो लगातार छोड़ते जा रहे हैं, लगातार चुनाव में हार मिल रही है। और जो जिस तरह से भाजपा की रणनीतियां हैं और भाजपा के एजेंडे हैं, उसके सामने जनता का एक बहुमत सा दिख रहा है। उसके सामने कांग्रेस की वैसी लड़ाई, वैसी आक्रामकता देखने को निश्चित तौर पे मैदानी इलाकों में नहीं मिल रही है। इसका नुकसान हो सकता है। इसी के लिए, चुनौती के लिए यात्रा को निकाला तो जा रहा है, मगर इसको जनता कितना इसको पसंद करती है, नापसंद करती है, तो वोटों में तब्दील कितना हो पाता है, ये आगामी दिनों पता चलेगा। तो देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ में शुरुआत हुई, 2 दिन का ब्रेक है, फिर से न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी। उम्मीद कांग्रेस को यही है कि इस न्याय यात्रा के सहारे कम से कम उन सीटों पर, जिस सीटों पर, लोकसभा सीटों पर यह न्याय यात्रा निकली, कम से कम उन सीटों पर कांग्रेस जो है वो हावी हो सके, भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल सके। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है इस न्याय यात्रा के सहारे लोकसभा का जो गणित है, उस गणित में कांग्रेस पास हो पाएगी। देखेंगे हम भी। फिलहाल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।